हेलो एवरीवन, आज अपन आए एक और नए टॉपिक के साथ। क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जब अपन 11th में नए नए जाते हैं और ये वर्ड सुनते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 11, और मास्टर भरना शुरू कर देता है भाई 1s2 2s2 2p6 और यहां लिखा हुआ है भाई सब 3s1। अब ये तो लिख गया, लेकिन ये लिखा कैसे है आज अपन फटाफट इसकी बात करने वाले हैं। और मैं कह रहा हूं ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट सॉल्यूशन है, इसके अलावा आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप करा जाता है। एंड तक वीडियो को देखना है भाई साहब। मैं कह रहा हूं सारे के सारे डाउट आपके हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। अभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं उनको समझने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 रूल्स हैं। कौन कौन सा रूल है बेटा? एक है ऑबाउस प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हायर एनर्जी ऑर्डर में भरे जाते हैं। मतलब सबसे कम वाले में सबसे पहले भरिए, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। दूसरी चीज, पाउलीज जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर, मतलब एक ऑर्बिटल ये होता है और इसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। कहने का मतलब है जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं n, m, l और s, इन चारों क्वांटम नंबर्स के जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं हो सकते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और थर्ड प्रिंसिपल है होन्स रूल। ये क्या कहता है भाई साहब कि अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं किसी भी सब सेल के अंदर, अब सब सेल क्या होता है उस पर भी मैं बात कर लूंगा। अगर आप किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहां पर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं ऐसे, ये आपके पास कौन सा है? डी जनरेट ऑर्बिटल है, डी वाला, ठीक है क्या? ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है क्या? डी सबशेल है, ये आपके पास डी सबशेल है। अब डी सबशेल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। ये एक करेक्ट तरीका है, सही तरीका है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं भर सकते। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा, सब दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, ऐसे नहीं भर सकते। ये तरीका है बेटा गलत। मतलब पहले आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। और बढ़ते हुए ऑर्डर में कैसे भरना है तो ये यहां पर लिखा हुआ है। पहले 1s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s। और ये वाला आपने ऐसा कुछ पैटर्न देखा होगा। सबसे पहले 1s के बाद कहां जाते हैं बेटा? 2s में जाते हैं, 2s से जाते हैं 2p के बाद 3s के बाद 4s के बाद बेटा 3p के बाद हमारे पास यहां पर, मतलब वैसे तो बेसिकली अगर आप एनर्जी के ऑर्डर में देखने की कोशिश करोगे तो जो 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 3d से पहले भर लिए जाते हैं, इसीलिए 4s। और उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? 3d आ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा जाए। अब आप थोड़ी सी एक चीज और जान लीजिए, वो ये है कि भाई साहब जो p सबशेल होता है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर आप s की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल होता है s सबशेल में और आप 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। अगर आप d की बात करते हैं तो यहां पर होते हैं बेटा 5, 1 2 3 4, यहां पर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। और अगर f की बात करें तो बेटा इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहां पर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 14, ठीक है क्या? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर अपन बात करें यहां पर, सबसे पहले मैंने जैसे लिखा था सोडियम, तो भाई साहब कितना होता है? एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 को अगर आप फिल करेंगे तो पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे? पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई साहब? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गए कहां? 1s के अंदर। और s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। ये सबसे छोटा शेल है 1। अब 1s नहीं होता, s हमेशा कहां से शुरू होगा? s हमेशा कहां से शुरू होगा? 1 से। p हमेशा कहां से शुरू होगा? 2 से। d कहां से शुरू होगा बेटा? 3 से। और f कहां से शुरू होगा? 4th सेल से शुरू होगा। तो ये 1s हो गया। अब क्या 1p हो सकता है क्या? नहीं साहब। तो अब दोबारा स्टार्ट करेंगे, 1s के बाद आएगा 2s2, ठीक है क्या?
अब 2s है तो क्या 2p हो सकता है क्या? हाँ सब p2 से स्टार्ट हो जाता है, तो हम लिखेंगे 2p6। काउंट कर लेंगे भाई साहब, 2 2 4 और 6 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। अब क्या 2d होता है, p के बाद कौन आएगा? d, लेकिन साहब 2d तो होता नहीं है, मतलब अब दोबारा नए आपको शेल में जाना होगा। कहने का मतलब है यहां पर आएगा 3s और एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, तो ये आपके पास आ गया 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको आता है तो इसकी हेल्प से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? अगर आप यहां से ये निकाल पाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे, हाइब्रिडाइजेशन से आप ज्योमेट्री बता पाओगे, और भी कई आप बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं आप यहां से बता सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ भी, बहुत सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर बताते हैं। आप यहां से इसका पीरियड बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, आप सब कुछ बता सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है क्या? अगर आप बात करते हैं किसके बारे में बात कर लो भाई साहब, बात कर लेते हैं स्कैंडियम के बारे में। किसके बारे में? स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है बेटा 21। अगर आप 21 को देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? 1s2। साहब अब 1p नहीं होता तो क्या हो जाएगा? 2s2। फिर यहां पर हो जाएगा आपके पास 2p6। फिर आपके पास 2d नहीं होता तो 3 शुरू होगा, ये हो जाएगा 3s2। यहां पर हो जाएगा 3p6। अब आना क्या चाहिए था? 3d आना चाहिए था, लेकिन ये प्रूवन डेटा है कि जो 4s की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ 4s वो कम होती है एज कंपेयर टू किसके? 3d की एनर्जी के। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे बेटा? 4s में भरेंगे, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 4s2 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3d में, और जो कि होगा एक इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए, 2 2 कितने हो गए? 4 और 6 हो गया 10, 10 और 2 आपके पास हो गया 12, 12 6 18, 18 2 20, 21। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है क्या? आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास है मैंगनीज, और मैंगनीज का होता है 25। आपने फटाफट क्या करना है? अपनी नोटबुक में इस मैंगनीज को करना है सॉल्व। ठीक है क्या? और नीचे कमेंट करना है, अगर आपको समझ में आ गया तो लिख देना है यस आई गॉट इट। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।